किट्टो ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, काटा केक। साथ साथ में फेसबुक पर 2 मिलियन पूरे होने की खुशी में एक और केक कटिंग हुआ और इस केक कटिंग के साथ साथ किट्टो की होने लगी ट्रोलिंग ड्रेस को लेकर। तो क्या किट्टो हर मौके पर, हर खुशी के मौके पर, हर जहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, कोई भी चाहे कहीं हो जा भी रही है, चाहे अपने घर में, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे दूसरी के पार्टी में हो, क्या उनके पास कपड़े की कमी है जो इस तरीके के कपड़े वो पसंद करती हैं? क्या वायरल होना चाहती हैं? कपड़े से इंसान कभी वायरल नहीं हो सकता। ट्रोलिंग उनको बहुत अच्छी लगती है। शुरू से उनको इस तरीके से कपड़े के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट में उनको इस तरीके से धज्जी उड़ाई, लेकिन बार बार ये सारी चीज़ें होती हैं फिर भी ये अपने आदत से बाज नहीं आती हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा पूरी वीडियो में। मैंने इनका 2 वीडियो देखा बर्थडे का और काफ़ी धूमधाम से इन्होंने मनाया, लेकिन अगर वहीं पर ये एक अच्छे कपड़े के साथ ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती तो कितना अच्छा लगता। वहाँ पर बहुत सारी क्रिएटर थी जो उनके कपड़े देखकर सच में मन खुश हो गया। उसमें एक मनीषा भी थी। मनीषा की ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी है, भले कुछ भी हो और बातों के लिए मैं उसको बोलती हूँ, लेकिन कपड़े को लेकर कभी मैंने आज तक नहीं बोला, इसलिए कि अप्सरा मॉम के घर की दोनों बहुओं का कपड़ा बहुत अच्छे सलीके से, तरीके से पहनती हैं। कभी बलगर कपड़ा उन्होंने नहीं पहना। तो दोस्तों बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए कि मैं अभी दूसरे जगह आई हूँ अपने, मतलब अभी मैं मुंबई में हूँ, इसलिए कि बेटे की नौकरी पर आई हूँ और 3 दिन तो लग गए मेरे ट्रेन में, तो नेटवर्क नहीं मिलने से कोई वीडियो नहीं देख पाई। वहाँ से आने के बाद होली मनाया, होली के बाद तबीयत हो गई ख़राब और 2 दिन से मेरी मतलब कुछ भी वीडियो वगैरह बनाने का मन नहीं कर, कैसे तैसे 1-2 वीडियो बना दी हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों। तो किट्टो की बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया। अमित भी किट्टो के इस ड्रेस के पहनाने में बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। उनको भी अच्छा लगता है कि हमारी बीवी को गलत गलत बोलो, डांस बार डांसर बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या उनको अच्छा लगता है। जैसा कि वो अपने मायके में जब गई थी दीपक जायसवाल की शादी में, तो उनका उसी वक्त शादी का सालगिरह पड़ा था। उस कपड़े को लेकर काफ़ी ट्रोलिंग हुई। ऐसा कपड़ा भाइयों के घर में, पिता के घर में पहनना एक लड़की को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। सोशल मीडिया पर जितनी गंदगी अब बड़े बड़े लोग मचा रहे हैं, अब सोशल मीडिया वैसा सोशल मीडिया नहीं रह गया। बड़े बड़े ब्लॉगरों से लोग कुछ सीखने को मिलता था, कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिलती थी कि चलो ये मिलियन में है, ये लाखों में है, तो ये कुछ अच्छा दिखाते होंगे तभी तो इनको लोग पसंद करते हों। पहले तो ये अच्छा दिखाकर और यहाँ जब पहुँच गए हैं तो इनको हो गई है पैसे की लत लग गई है, डॉलर की लत लग गई है कि कुछ और गंदगी दिखाते हैं और हमें लोग और देखने के लिए आएंगे और हम फेमस हो जाएंगे। इस तरीके से हम मिलियन में पहुंच जाएंगे। इनके जितने भी सर्किल में हैं ज़्यादातर लोग मिलियन में हैं, तो ये थोड़ा पीछे हैं। हालांकि फेसबुक वगैरह पर मिलियन में पहुंच चुकी हैं और इंस्टा पर भी मिलियन आने वाला है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इतनी बलगर कपड़े पहनकर क्या इनकी फैमिली नहीं देखती है इनकी वीडियो? इनको इस तरीके के कपड़े कैसे पहनते, कपड़े भी पहनती हैं दोस्तों, लेकिन इनको पूरी तरीके से सहज नहीं महसूस कर पाती हैं। कभी बालों से ढकती हैं, कभी ऐसे छुपती हैं, कभी वैसे छुपते हैं। जब कपड़े पहन लिए तो आराम से घूमो ना। जब इस तरीके के कपड़े तुम हमेशा पसंद करती हो, बार बार करने में, अब की बार तो बर्थडे में जो कपड़ा इसने पहना है किट्टो ने, मतलब हद ही हो गया, हद हो गया है। मतलब ऐसा कपड़े इतने समाज में बहुत सारे वहाँ पर लोग इस तरीके से कपड़े पहने थे, लेकिन सबसे इन्हीं का कपड़ा, इन्हीं महारानी का कपड़ा सबसे बेकार था। वहीं पर मनीषा कपड़े पहने थी, बैगनी रंग का साड़ी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। क्या वो नहीं मिलियन में है?
क्या उसके सब्सक्राइबर उसको नहीं पसंद करते हैं? क्या उनसे ये कपड़े पहनने से उससे ज़्यादा आपके व्यूज़ आ जाएंगे? इस तरीके से छलांग लगाकर चाह रही हैं कि मैं मिलियन पहुंच जाऊं, तो इस तरीके से नहीं होता है। कुछ अच्छी चीज़ें दिखाओगे। कहते हैं दोस्तों ना कि इन लोगों से हमारी आजकल की बच्चियां क्या सीखेंगी। जिस तरीके की किट्टो कपड़े पहनती हैं, हमेशा से ये बार बार ट्रोलिंग होती हैं और कहती हैं करो करो। मतलब इनको बहुत पसंद है कि हम इस तरीके से, तो भैया इकट्ठे नंगी हो जाओ ना। आधा नग्न तो हो ही चुकी हो, पूरा पीठ अपेट सारी चीज़ें दिख रहा है, पूरे जांग सांग सब दिख रहा है, तो नंगी हो जाओ। फिल्म में जैसे सारी दिखाई जाती हैं, हीरोइनें देखने को मिलती हैं, उसी तरह ये हीरोइन बन रही हैं तो बहुत नॉर्मल घराने की। क्या इनके सास ससुर इनकी वीडियो नहीं देखते हैं? सभी शिकायत करते होंगे दोस्तों। देखकर इतना बुरा लग रहा था, इनके ड्रेस को ही मैं देखती रह गई। बहुत सारी वहाँ पर क्रिएटर आई थी, बहुत सारे लोग क्रिएटर आए थे, लेकिन इनकी तरीके से कोई कपड़ा नहीं पहना था। ये अपने को ओवर स्मार्ट समझती हैं, ओवर स्मार्ट समझते हैं। 2-3 दिनों से तो इनको ये लग रहा था कि सचिन मनीषा नहीं आएंगे हमारे जन्मदिन में, तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन सचिन मनीषा के बारे में भी मैं बात करूंगी, लेकिन थोड़ा इनके पर प्रकाश डालती हूँ। वंदना जी भी उसी तरीके से कपड़े पहने थे, लेकिन ठीक ठाक था उनका। लेकिन 2-3 लोग इन्हीं की तरह कपड़े पहने थे। एक छोटी बच्ची थी खुशबू, जो अभी इन लोगों के वीडियो में कुछ नए लोगों का चेहरा देखने को मिल रहा है कि जो कि सचिन खोज कर लाए थे अपने पार्टी का शोभा बनाने के लिए। कुछ पायल हैं, एक खुशबू हैं जो छोटी सी बच्ची है, वो सारी लोग अब इनके पार्टी में देखने को मिल रही हैं। रूप रानी भी कपड़ा पहनी थी बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन रूप रानी ने भी अपने मौके का फ़ायदा उठाया। उधर मनीषा लगी हुई थी किट्टो से बात करने में, इधर इनको मौका मिला और नज़रें छुपाकर सचिन को केक खिलाने में इनको बड़ा मज़ा आया। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और बार बार ये सारी चीज़ें जब पब्लिक कह रही है कि किट्टो के साथ सचिन का कुछ ऐसा मामला चल रहा है, मतलब हम तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन पब्लिक कह रही है कि जिस तरीके से सचिन अपने बहन के घर में गए थे और उनकी भांजी का इतना बुरी तरीके से हाथ कट हुआ। दोस्तों मैंने पूजा का भी वीडियो देखा, वीडियो देखते देखते मेरे आंखों में आंसू आ गए। उनके पर भी मैं बात करूंगी दोस्तों। बहुत बुरा लगा आज पूजा की मैंने पूरी वीडियो देखी। कोई भी माँ होगी तो सहज नहीं महसूस करेगी जिसकी बेटी के साथ इस तरीके से। अगर सचिन मनीषा गए ही हैं देखने के लिए, वैसे तो मुझे पता है कि जब इससे भी बुरा हाल पूजा के ऊपर आया है, लेकिन सचिन ने फ़ोन तक नहीं किया। लेकिन अभी इनके पास कोई कंटेंट नहीं था, जैसा कि मैंने वीडियो दोपहर में एक डाला है, तो कुकड़ी मिल गई थी इनको कंटेंट। एक रात के लिए इतने पैसे खर्च करने गए थे, 1-2 रात के लिए, तो थोड़ा 2 दिन और रुक जाते। इतने बुरे हालात में मनीषा थोड़ा ननद का केयर कर लेती, अपनी भांजी को देख लेती, अच्छे से थोड़ा सा उनके घर रुक जाती। लेकिन इनको तो, सचिन को तो भाई पार्टी अटेंड करना था, इधर भी कंटेंट देखना था। कभी वो तो कंटेंट पूरा हो गया कुकड़ी वाला कि उसका हाथ कट गया, बड़ा प्यार आ रहा था। चलो अच्छा है कि कुछ तो ख्याल आया अपनी भांजी का। वैसे पूजा की वीडियो देखकर बहुत दर्द महसूस, पूरी कहानी जिस तरीके से उसने बताया कि किस तरीके से बच्चे का हाथ कटा, मुझे बहुत दर्द हुआ। भगवान न करे किसी बच्चे के साथ ऐसा हो। जिस बच्चे के साथ ऐसा होता, माँ का दिल मतलब कितना रोया होगा वो मैं महसूस करती हूँ। मेरे भी बच्चे छोटे छोटे थे, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती थी तो इतना दर्द होता था। आज पूजा के आंखों में आंसू देखकर बहुत बुरा लगा दोस्तों। भगवान न करे किसी बच्ची, चाहे किसी बच्चे के साथ, चाहे किसी भी दुश्मन के बच्चे के साथ भी हो। हम तो यही चाहते हैं, बच्चे तो भाई भगवान के रूप होते हैं, और भगवान करें कि उस बच्ची को जितना कटा है वो दर्द कैसे सही है। बच्चे दर्द भूल जाते हैं दोस्तों, बड़े चिल्लाते हैं, लेकिन बच्चे ना तुरंत दर्द भूल जाते हैं। जैसा कि पूजा ने बताया, बहुत बुरा लग रहा था दोस्तों मुझे ये वीडियो देखकर।
चलिए आते हैं, इनको रुकना चाहिए, लेकिन इनको तो नाचना है, इन लोगों को पार्टी अटेंड करना है, पार्टी छूटना नहीं चाहिए था। इतने मौके से मिला है पार्टी तो बाद में ही चले जाते, इतना जल्दी जाने की क्या जरूरत। जब जाते तो थोड़ा अपनी साली को भी ले जाते, थोड़ा सा पैसे किराया भाड़ा अगर लगा कर ही गए तो साली को भी लेते जाते। इस तरीके से अपनी बहन को किसी के घर छोड़ना सही बात नहीं है। और बाद में ये सारी चीज़ें अगर जब गलत होती हैं तो गार्जियन आकर बोलते हैं कि अब हम इन लोगों को पार्टी में नहीं जाने देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको तो पार्टी में आना था। तो आइए भाई, स्वागत है, इसलिए कि आप ही का इंतज़ार था। जिस तरीके से इनके किट्टू के पति जी बोल रहे थे कि आप लोग एक चीज़ मिस कर रहे होंगे कि हमारे पार्टी में सचिन मनीषा नहीं है। तो वो फाइनली एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और अभी तक क्यों नहीं पार्टी में शामिल हुए, हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है। जब तक वो नहीं आएंगे किट्टू केक नहीं काटेंगी। सचिन आकर केक को सजाते हैं, उसके बाद से इनका केक कटिंग होता है। फिर ये डांस करती हैं, मतलब सच में ऐसा लग रहा था किसी बार में डांस हो रहा है। इनका ऐसा ड्रेस, जितने इनके साथ जितनी मतलब ब्लैक ड्रेस में पहनी थी, जितनी भी लड़कियां थी, जो भी क्रिएटर थे, सारी के सारी उसी तरीके से ड्रेस पहनी थी। मतलब 2-3 लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इन्हीं के नेचर की होंगी। लेकिन और जितने भी क्रिएटर थे वहाँ पर साड़ी पहन कर गई थी। मनीषा है, रूप रानी है, इतनी खूबसूरत लग रही थी। क्या उनको लोग नहीं पसंद करते हैं? इस तरीके से ड्रेस पहनेंगी तभी किट्टू रानी मतलब एकदम विदेशी गर्ल बनना इनको पसंद है कि हम विदेश से आए हैं। वही पता ना कौन कहावत है, देसी बोतल विलायती ढक्कन कैसा, ऐसा कुछ मतलब कहावत है, वही हाल इनका है। इनके घर का हालात भी मैंने देखा है, किस फैमिली से आती हैं। ससुराल भी मैंने इनका देखा है, मायका भी देखा है, लेकिन ये तो एकदम एंग्लो इंडियन बन चुकी हैं। खैर, इनके पति भी चाहते हैं कि हमारी बीवी इस तरीके से हरकतें करे, इस तरीके से करे ताकि हम लोग भी वायरल हो जाएं। और इस तरीके से वायरल होंगे, डॉलर कमाएंगे। तो भाई मकान भी ले लिया, गाड़ी भी अच्छी खासी ले ली, तो हो सकता है माई भी भरना हो, भगवान जाने क्या है क्या नहीं है इस बारे में। लेकिन इनसे क्या सीख मिल रही है? हमारी जो बच्चियां देख रही हैं इनकी वीडियो, जो इनको पसंद करती हैं, जो इनकी भक्त हैं, वो क्या सीखेंगी? वो क्या सीख सकती हैं? उनको सीखने के लिए क्या मिलेगा? यही कि हम इस तरीके से कपड़े पहनकर हम क्या दिखा रहे हैं। आपसे यही तो सीखने को मिल रहा है। आपने अपने बच्चे को भी जो गालियाँ सिखा रहे हैं आप लोग, आपके अपने घर में भले ऊपर से देखने में एडवांस बन रही हैं, लेकिन घर में जो गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, बच्चे के मुंह से निकलता है, सारी चीज़ें तो आपके घर से निकल ही रही हैं। और सचिन के साथ जो आपको लगाकर बहुत सारे लोगों की वीडियो आ रही है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन मनीषा अब फिर से सतर्क नहीं रही तो आगे चलकर बहुत बुरा होने वाला है। फिर आएगी रोते हुए। तो इस पर गार्जियन को भी, जो इनके पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा इनको मनीषा जी को सतर्क करवाना पड़ेगा कि इस तरीके से पार्टियां अगर एंजॉय करेंगी तो कल के दिन इनको फिर से रोना पड़ेगा। हालांकि ये सारी चीज़ें पूजा भी जानती है, हर लोग जानते हैं। पूजा को भी रोकना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ, हमारी बेटी के लिए आप लोग आए हैं तो 2 दिन और रुक जाइए। तो इस तरीके से पार्टी एंजॉय तो करना था इनको, कैसे भी आना ही था। मतलब तत्काल टिकट लेकर ही आना है, लेकिन आना है। ये कंटेंट न छूट जाए। किट्टू रानी के साथ वीडियो, डांस, तो यही सारी चीज़ें हैं। हमको देखकर इतना बुरा लग रहा है दोस्तों कि ये समाज किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। इस मामले में राज फैमिली की जो भी हैं महिलाएं, चाहे अप्सरा मैम हो, चाहे मनीषा हो, चाहे रंजना हो, चाहे पूजा हो, कभी उन लोगों को मैंने इस तरीके के कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। जितने भी क्रिएटर हैं, चाहे जो भी हैं, लेकिन सबसे वल्गर कपड़ा किट्टू पहनती है, सबसे बेकार कपड़ा। एकदम मतलब जैसे लग रहा है कि क्या बताएं मैं। बहुत सारे कमेंट आप लोग देख लीजिएगा, इनके में क्या क्या इनको बोला जा रहा है, फिर भी इनको समझ में नहीं। और नग्न वाले मतलब थोड़ा सा
एनिवर्सरी का कपड़ा तो थोड़ा ढंग से था, मतलब थोड़ा था, वही कपड़ा ये पहन कर चली गई थी वो सिंगर, जो भोजपुरी सिंगर के शादी में जहाँ मनीषा गई थी, वहाँ इनके जैसा कोई महिला कपड़ा नहीं पहनी थी। फिर अभी इनको उससे भी संतुष्टि नहीं मिला कि उसमें तो थोड़ा ही अंग दिखाई दे रहा था, अभी तो हमें पूरा अंग दिखाना है। तो बर्थडे में जो कसर था वो पूरा इन्होंने किया। अब आगे आने वाले किसी भी ऐसा जो भी सेलिब्रेशन करेंगी या बच्चे का करेंगी चाहे किसी का भी करेंगी, हो सकता है ये पूरी नंगी भी हो सकती हैं। इस तरीके से ये वायरल होना चाहती हैं। तो भाई ये क्या दिखा रहे हो आप लोग, क्या दिखा रहे हो लोग? क्या ये जो कमेंट निगेटिव जा रहे हैं अच्छा लग रहा है? वैसे किट्टो ने बोला है कि बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। करो, लेकिन अपने घर में करते तो अच्छा रहता। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो नग्न तरीके से तुम लोग नाच रहे हो, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग। ये समझ रहे हैं कि बहुत मैं एडवांस फैमिली से हूँ, चाहे हमारे जैसा एडवांस कोई लड़की नहीं है, चाहे हमारे जैसा एडवांस कोई क्रिएटर नहीं है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। लेकिन इससे स्मार्टनेस नहीं आती है, इससे स्मार्टनेस नहीं आती है। इससे और भी आपको नीचे से नीचे लोग, मतलब सभी के नज़रों से आप गिर चुकी हो, जिस तरीके से आप हरकतें कर रहे हो। तो नमस्कार दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मेरा कैसा लगा? बिल्कुल भी मुझे बुरा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? वैसे मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, ज़्यादा बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।